अब हम देखेंगे कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है और उसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं। उससे पहले हमने देखा सेपरेबल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, और इससे आगे हम देखेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजीनियस इक्वेशन से पहले हमें ये डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो होमोजीनियस फंक्शन है वो क्या होता है। तो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, इफ़ फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ़ अ फंक्शन एफ पोजेसेस। अब हम देखेंगे होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास होता क्या है कि इफ अ फंक्शन एफ पोजेसेस द प्रॉपर्टी, अगर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। अब हम उस प्रॉपर्टी को देखेंगे, प्रॉपर्टी एफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई अगर हमारे पास इक्वल हो टी रेज टू द पावर अल्फा, आगे हमारे पास जो वो फंक्शन है वो ऐसे ही आ जाए एक्स वाई, तो हमारे पास ये क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे। हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ टी ऑफ एक्स के वेरिएबल जो हमारे पास था एक्स और वाई था, उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, टी एक्स टी वाई लिख देंगे, और टी हमारे पास बाहर आ जाएगा, और दोबारा वही फंक्शन अगर हमें हासिल हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन की एग्जांपल क्या होगी। तो एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ये होमोजीनियस फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई लिखने का क्या मतलब होता है कि हमने पीछे देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करता है ये एफ ऑफ एक्स वाई। अगर इसमें वाई और आगे तीसरे नंबर पे वाई डैश हो तो वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, आगे इसको देखते हैं ये किस तरह होता है। एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास पहले एग्जांपल देखते हैं, एक्स थ्री प्लस अगर है हमारे पास वाई थ्री, तो इसको हमने चेक करना है क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो ये डेफिनेशन इस पे अप्लाई करते हैं चेक करने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टी एक्स लिखेंगे, और वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, टी वाई, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, टी एक्स होल पावर क्या हो जाएगी थ्री प्लस टी वाई होल पावर क्या हो जाएगा क्यूब। इसको ओपन करेंगे तो टी क्यूब एक्स क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा टी क्यूब, आगे क्या होगा वाई क्यूब हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, टी क्यूब कॉमन आ रहा है, आगे हमारे पास क्या मिल रहा है हमें, एक्स थ्री प्लस वाई थ्री हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा टी की पावर थ्री टी क्यूब। आगे ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो हमारे पास क्या है, जो एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन दिया था इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास जो था एफ ऑफ टी एक्स और जो टी वाई है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, टी क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास वही फंक्शन, ये जिस तरह हमने डिफाइन किया था टी अल्फा, तो वो हमारे पास वही फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, होमोजीनियस होगा। लेकिन होमोजीनियस है तो इसको किस तरह लिखेंगे, इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन होगा हमारे पास ऑफ डिग्रीज की, ये जो टी पावर अल्फा है ये हमारे पास क्या होगी, उसकी डिग्री होगी, ऑफ डिग्री हम क्या लिखेंगे, थ्री। ओके, अब हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं और फिर देखेंगे कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ओके, उसको देखने के लिए हम एक तो एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। तो उसके लिए अगर मैं लिखूं कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई वाई, हमने देखेंगे क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। तो डेफिनेशन अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स सॉरी टी एक्स, फिर क्या होगा टी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट टी ऑफ एक्स, फिर क्या होगा हमारे पास टी ऑफ वाई होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास टी स्केयर एक्स वाई हो गया, टी स्केयर इसकी रूट हमारे पास कैंसिल होके क्या आ गया टी, और ये क्या हो गया एक्स वाई। अब टी की पावर कितनी आ रही है, वन आ रही है।
तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन बन गया। क्यों कि हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया टी, और ये किसके इक्वल था हमारे पास जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था टू वेरिएबल का, कि हमारे पास ये इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स और क्या हो गया वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया होमोजीनियस फंक्शन हो गया। लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास ये होगा ऑफ डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 होगी। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अब हम आगे इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास क्या ये होमोजीनियस फंक्शन होगा कि नहीं होगा। कि हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास अगर एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस वाई रेज टू द पावर 10 और एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस वाई रेज टू द पावर 2। अब हम इसको देखेंगे तो इसके लिए होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं टी एक्स, ये क्या हो गया टी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा टी एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 10 प्लस टी वाई रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 10 ओवर क्या होगा हमारे पास कि टी एक्स होल की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस टी वाई रेज टू द पावर 2। अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा टी रेज टू द पावर 10 एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस टी रेज टू द पावर 10 वाई रेज टू द पावर 10 ओवर हमारे पास क्या होगा कि टी स्केयर होगा एक्स स्केयर हो जाएगा प्लस टी स्केयर ओवर क्या हो जाएगा वाई स्केयर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर टी की पावर कितनी आएगी 10 कॉमन आएगी, तो एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस वाई रेज टू द पावर 10 ओवर क्या होगा हमारे पास टी रेज टू द पावर 2 कॉमन आया तो एक्स स्केयर प्लस क्या होगा वाई स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टी रेज टू द पावर 8 एक्स की पावर 10 हो जाएगी प्लस वाई रेज टू द पावर 10 ओवर हमारे पास क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब हमारे पास ये जो थी वैल्यू ये किसकी थी, फॉर एग्जांपल में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं टी रेज टू द पावर 8 एफ ऑफ एक्स वाई हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या था एफ ऑफ टी एक्स, फिर क्या हो गया टी वाई इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर 8 एक्स एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, और आप बताएंगे इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी हमारे पास 8 होगी। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसकी जो डिग्री है वो हमारे पास क्या हो 0 हो। तो आप की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अगर हमारे पास हो के साइन एक्स ओवर वाई, तो हमारे पास ये क्या होगा एफ ऑफ टी एक्स फिर क्या होगा टी वाई इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास साइन टी ऑफ एक्स ओवर क्या होगा टी ऑफ वाई हो गया हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, इसमें टी टी से कैंसिल, तो क्या हो गया साइन टी की पावर 0 बाहर आएगा, साइन एक्स ओवर क्या होगा वाई होगा। क्यों 0 आएगा, टी 1 माइनस 1 इज इक्वल क्या होगा टी रेज टू द पावर 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया टी 0, ये हमारे पास फंक्शन के इक्वल था, फंक्शन क्या था एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन डिग्री इसकी कितनी होगी, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी होगी इसकी हमारे पास क्या होगी 0 डिग्री का। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्या वो होमोजीनियस है कि नहीं है। तो नॉन होमोजीनियस फंक्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास कि नॉन होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा। अगर हम लिखते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स क्यूब, उसी एग्जांपल को एक्सटेंड कर लेते हैं वाई क्यूब प्लस अगर है 1, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा। कैसे इसको चेक करेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ टी एक्स व टी वाई इज इक्वल टू क्या होगा टी 3 एक्स 3 प्लस क्या होगा टी 3 वाई 3 होगा प्लस क्या होगा 1। अब हम इसमें टी कॉमन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा नॉन होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है और उसको किस तरह सॉल्व करते हैं।